इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, संख्याओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है और इन्हीं से बहुत सारा संख्या का रूप हुआ है। तो देखिए, इस तरह से संख्याओं को हम मुख्य रूप से दो भाग में बांट सकते हैं। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या, ठीक। और इन्हीं दोनों भागों से संख्याओं का बहुत सारा प्रकार निकला है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम यह समझेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या है, तो वह सभी संख्या जिनका उपयोग हम संख्या रेखा पर कर सकते हैं वह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या क्या है, तो वह सभी संख्या जिनका उपयोग हम संख्या रेखा पर कर सकते हैं वह वास्तविक संख्या होता है। अब देखिए, इसके अंतर्गत माइनस वाली भी संख्या आती है, शून्य भी आता है, प्लस वाला भी संख्या आता है। कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत देखिए सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, धनात्मक, ऋणात्मक, उसके बाद देखिए दशमलव वाला हो गया, भिन्न वाला हो गया। कहने का मतलब कि जितने भी तरह का संख्याओं का रूप है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परमेय, अपरमेय, प्राकृतिक, सभी संख्या जो है यह सब के सब संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक। तो वास्तविक संख्या क्या है, वह सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम संख्या रेखा पर कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक। और इसके अंतर्गत लगभग सभी संख्याएं आ जाती हैं। अब हम यह भी समझ लेते हैं कि आखिर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, रूट में जब कोई संख्या ऋणात्मक हो तो वह काल्पनिक संख्या कहलाएगी, ठीक। इसका पहचान करना बहुत ही आसान है। देखिए, कोई भी संख्या यदि रूट में है और ऋणात्मक है तो वह काल्पनिक संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए रूट में -2 है, ठीक। इसी तरह से रूट में -4 है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर -8 है और यहाँ पर -9 है। इस तरह के कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर रहती है और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है तो वह संख्या कौन सी संख्या होगी, वह संख्या होगी काल्पनिक संख्या।